सोनीपत के पुरखास गांव का सरकारी विद्यालय आज अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जिम्मेदार विभाग भद्दा मजाक कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जर्जर शिक्षा मंदिर, भविष्य से खिलवाड़, गंदगी का अंबार, व्यवस्था नहीं दुरुस्त, खुले में पढ़ना मजबूरी, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन धरातल पर हालात ऐसे हो तो भला कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया। सोनीपत के पुरखास गांव के इस सरकारी विद्यालय पर नजर डालिए जना, जहां व्यवस्थाओं का अंबार लगा है। बनाया हम स्कूल में आने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ जाए, क्या करें। हमारे स्कूल में कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार की मतलब सुविधा नहीं है। बस यहाँ के टीचर अच्छे हैं, ना यहाँ पे रूम है, ना यहाँ पे पढ़ाई के लिए मतलब हमें कहीं कहीं बैठना पड़ता है। पूरे स्कूल में कुछ भी नहीं है और खास करके यहाँ टॉयलेट की बहुत ज्यादा वो है। बहुत बच्चे हैं, एक ही टॉयलेट है, वहाँ पे टीचर जाते हैं, गर्ल्स जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये महज नारों तक ही सिमट कर रह गया। आज बेटियों के लिए विद्यालय में न पढ़ाई की उचित व्यवस्था, न ही कोई शौचालय। इस विद्यालय में लगभग 148 छात्र छात्राएं हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं यहाँ पर चलती हैं और सभी विद्यार्थी या तो खुले आसमान के नीचे या फिर बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बाथरूम में पानी का भी कनेक्शन नहीं है, पता नहीं कब साफ नहीं, सीट भी नहीं लगी। बाथरूम करने की व्यवस्था है नहीं है और पता भी नहीं है कब साफ हुए थे। और कभी बारिश आ जाती है तो हमें पेड़ के नीचे ही पढ़ना पड़ता है और जो हम बरामदे में पढ़े तो वहाँ पर भी इतनी जगह नहीं है और स्कूल की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। तमाम स्लोगन से पटी स्कूल भवन की ये दीवारें जर्जर हालत में है। दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया। कमरों में बरसात में बैठना किसी खतरे से कम नहीं। इस विद्यालय के 2 कमरों में ही छात्र पढ़ाई कर पाते हैं या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। सही और कोई कंडीशन नहीं है, ना टूटी लग रही है, ना सीट्स लग रही है और कमरे भी नहीं। दो कमरे हैं बस, उसी में से पढ़ते हैं। दो क्लासेस, बाकी सब लैब भी वहीं लगती है और पेड़ के नीचे बैठकर सभी पढ़ाई करते हैं। बाहर ही और मोस्ट ऑफ क्लास बाहर ही लगती हैं। ये सर बाहर सारी क्लास लगती है और बारिश आ जाती है तो बारिश में कैसे इन डेस्क को अंदर बारिश आ जाती है तो सर हमें बरामदों में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ पढ़ाई करना इतना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इतनी सारी जगह नहीं है। करोड़ों रुपए ग्रांट के नाम पर रिलीज तो कर दिए गए, लेकिन इसका टेंडर अभी तक नहीं किया गया। सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की लाचारी और लापरवाही के चलते स्कूल में व्यवस्थाओं का अभाव है। जहां स्थानीय विधायक ने स्कूल की तरफ जाकर कभी नहीं देखा, जिला प्रशासन भी अपनी लापरवाही के चलते स्कूल की व्यवस्थाओं का सुधार पिछले लंबे समय से नहीं कर पाया। स्कूल के प्रांगण में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए स्कूल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों में टॉयलेट होने का दावा भी किया। देखिए, जहाँ तक बिल्डिंग की बात है तो पुरखास स्कूल की और मोई माजरा गन्नौर ब्लॉक में दोनों की नई जो बिल्डिंग है उसकी स्वीकृति हो चुकी है और जल्दी ही टेंडर के उपरांत काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया टॉयलेट्स की, तो हमने सभी विद्यालय मुखिया को अवकाश से जो समर वेकेशन से में हमने ये डायरेक्शन दी थी कि ये सभी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। तो वहाँ पर इस बात को जैसे आपने इस चीज़ को बताया है तो विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम दौरा करके मेरा ये मानना है कि सभी स्कूल्स में टॉयलेट की सुविधा पूरी है। अगर सफाई कोई व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कुछ कमी पाई गई तो विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी तय की जाएगी। स्ट्रक्चर के जितना भी स्कूल से एस्टीमेट आता है लगातार विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति जारी की जाती है।
अगर किसी भी स्तर पर कोई भी कमी रही है कि यह विद्यालय के मुखिया ने सही समय पर एस्टीमेट नहीं भेजा या अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया, तो वो इसके लिए जिम्मेवार है। और ऐसे जो अध्यापक जो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं जो कि सरकार देना चाहती है, अगर इस तरह का कोई कार्य करता है जो अनावश्यक रूप से बच्चों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में आने का या अपना काम को ठीक तरह से नहीं करता, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में निश्चित तौर पर विभाग के द्वारा लाई जाएगी। सोनीपत के फुरखास गांव का ये सरकारी विद्यालय आज अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जिम्मेदार विभाग भद्दा मजाक कर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा। क्या इस विद्यालय की तस्वीर बदलेगी? यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिलेगी? सोनीपत से जनता टीवी के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।